नमस्कार दोस्तों, रियलिटी स्मार्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो प्रॉपर्टी लेकर आया हूँ ये है एक ऐसा 3.5 BHK जिसका नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। इट कम्स फ्रॉम अ वेरी नोन डेवलपर, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने नाम कमा रखा है मार्केट में। M3M सॉलिट्यूड एंड नाम आपने इस प्रोडक्ट का डेफिनेटली कहीं ना कहीं सुना हुआ होगा। ये जो प्रोडक्ट है, जिन लोगों ने इसके अंदर निवेश करा, जिन लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट करा सही टाइम पे, आज वो ऑलमोस्ट 2 गुना प्राइस अप्रिशिएट करवा चुके हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ का। और कहीं ना कहीं ये बिल्डर की परफॉर्मेंस थी जो मार्केट में उन्होंने बैक टू बैक लॉन्चेस करे और लॉन्चेस के बाद में उन सारे प्रोडक्ट्स को टाइमली डिलीवर किया और एक अपनी रेपुटेशन को संभाल के पूरे के पूरे मार्केट में अपनी प्रेजेंस को बना के रखा। आज की डेट में बात करते हैं तो 50,000 रुपये स्क्वायर फीट तक के प्रोडक्ट को वो लॉन्च करने की प्लानिंग रखते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे। और कमर्शियल डेवलपमेंट्स हों चाहे रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स हों, जिन भी लोगों ने इनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, इनके प्रोडक्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा अप्रिसिएशन कमाया है। इस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो जब M3M सॉलिट्यूड एंड स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पे लगभग 6,000 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास की प्राइसिंग थी। और आज अगर आप इस प्रोडक्ट की रीसेल मार्केट में प्राइसिंग देखते हैं तो लगभग 12,500 रुपये के आसपास रीसेल मार्केट में ये वाला प्रोडक्ट ट्रेड होता है। और अगर कंपनी का प्राइस देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 13-13,500 रुपये के आसपास कंपनी से आपको ये वाला प्राइस मिलता है। तो इतनी अच्छी अप्रिसिएशन सिर्फ़ और सिर्फ तभी हो सकती है जब आप सही टाइम पे एक प्रोडक्ट के अंदर एंटर करें। हालांकि अभी मार्केट के अंदर GIC के नाम से इनका एक ब्रांड न्यू प्रोडक्ट भी लॉन्च हो रहा है जिसमें स्मार्ट वर्ल्ड एंड M3M अपने 2.5 BHK एंड 3.5 BHK लॉन्च कर रहा है। हाई राइज सेगमेंट के अंदर 150 एकड़ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, तो उसके अंदर एंटर करने का बिल्कुल सही समय है। और उसके लिए हमने एक बहुत ही बढ़िया पूरा का पूरा शो ऑर्गेनाइज कर रखा है जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बात करते हैं इस प्रॉपर्टी की तो ये है अप्रॉक्सीमेटली 1500 स्क्वायर फीट का एक 3.5 BHK फ्लैट, जिसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छा लेआउट मिलता है। फ्रंट एंड बैक साइड से वेंटिलेशन मिलेगा, नीचे आपको फिक्स स्पॉट गाड़ी पार्किंग मिलती है, बेसमेंट के अंदर आपको एक डेडिकेटेड स्पेस मिलता है आपका लगभग 200-250 स्क्वायर फीट के आसपास। छत पे आपको एक आपका स्पेस मिलेगा अलोकेटेड। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट का जो बेनिफिट है, यहाँ से आप सामने पार्क को देख सकते हैं, नीचे काफ़ी अच्छा स्पेस होगा। और अगर हम अपने गेट के बाहर की बात करते हैं तो इस गेट पे, इस फ्लोर पे सिर्फ एक ही यूनिट है। तो ये जो खासियत होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आप तभी ले सकते हो जब आप किसी सही कंसल्टेंट की सलाह से कोई चीज़ परचेज करें, वरना आपको भी एक जेनेरिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। आप अगर इस प्रॉपर्टी के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो ये रहा इसका प्रॉपर्टी कोड। अपने पैसे को सही टाइम पे कहाँ इन्वेस्ट करके उसे डबल करा जा सकता है, वो सारी चीज़ें जानना समझना चाहते हैं तो नीचे लिखे नंबर्स पे कॉल कीजिए, एक मीटिंग बुक कीजिए। क्योंकि आपका मेहनत का पैसा रैंडमली इधर उधर लगाने से बेटर है कि आप एक बार सलाह मशवरा करें, चीज़ों को बैठ कर समझें और उसके बाद एक वाइज डिसीजन लें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सोसाइटी हमारी अंदर से कैसी दिखती है, कैसा वाइब है, कैसा फील है, वो चीज़ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जितने भी रोड आप देखोगे दे ऑल आर 9 मीटर वाइड। तो यहाँ पे आपको कम से कम नहीं तो ऑन एन एवरेज 30 फुट की चौड़ाई मिलती है थ्रू आउट दी सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर सभी प्रॉपर्टीज़ का जो फ्रंट है उसे कुछ इस खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन करा गया है। सभी बिल्डिंग्स के बाहर उनका नंबर और उनका ब्लॉक मेंशन्ड है ताकि कभी ढूंढने में दिक्कत ना आए किसी भी प्रॉपर्टी को। और काफ़ी अच्छा फसाड बनाया है इसका, तो उसमें कोई दिक्कत मुझे लगी नहीं। लुक एंड फील तो बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पे। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कई सारे पार्क्स हैं, उसमें से हमारा जो पार्क है कैसा दिखता है। दोस्तों सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक बार गौर करो, राइट हैंड साइड पे ये इस तरह का आपको पूरा एक 30 मीटर रोड मिलता है जो कि आपकी प्रॉपर्टी का फ्रंट होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी में फ्रंट और बैक दोनों में गाड़ी निकालने और डालने की व्यवस्था होती है और बैक साइड कुछ ऐसी दिखती है। तो यानी कि आप दोनों साइड से गाड़ी को अपना डाल और निकाल सकते हो। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट था दिल्ली के अंदर। जितने भी बिल्डर फ्लोर बनते हैं ख़ासतौर पे कॉलोनियों में, तो अप्रूव्ड इसीलिए नहीं हो पाते क्योंकि उस तरह के प्लानिंग नहीं होती है जिस तरह की प्लानिंग यहाँ पे आपको करी जा रही है। तो यहाँ पे इस तरह की प्लानिंग के चलते आपको
अच्छा लिविंग एक्सपीरियंस मिल पाएगा। किसी तरह का कल को वाद विवाद नहीं होना है। फिक्स स्पॉट पार्किंग है हमारे पास। फिर हमारा जो पार्क है वो कैसा दिखता है आपको वो दिखाते हैं। और सेफ्टी अरेंजमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। बिना परमिशन के एंट्री एग्ज़िट वाला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। बाकी लुक एंड फील कुछ सोसाइटी की इस तरह से है। पार्किंग अगर आप देखते हो तो पार्किंग के लिए ये जैसे आप देखते हैं तो ये फिक्स स्पॉट अलॉटेड है पूरा का पूरा। लंबी से लंबी गाड़ी आप इसमें आराम से लगा सकते हो। 30 फीट का स्पेस फ्रंट वाली साइड में, और जो भी लोग बैक साइड से एक्सेस करते हैं पार्किंग को उनके लिए 18 फीट का ये वाला स्पेस पैसेज होता है। यहाँ से अपनी गाड़ी को डालिए, निकाल लीजिए, इस तरह से कर सकते हैं। तो सामने वाले को अपनी गाड़ी हटाने की ज़रूरत नहीं है। पार्क एंड ऑल ग्रीनरी की बात करते हो तो आप आगे आओ। कुछ इस तरह का पूरा लुक एंड फील आपको मिल जाता है। अब आइए चलते हैं हमारे फ्लोर पे। जैसे ही आप अपने टावर में एंटर करते हैं तो आपको इस तरह से 2 स्टेयरकेस, ये पूरा का पूरा बढ़िया सा एरिया, एक एंट्री इस तरफ से ऐसा मिलता है। 2 लिफ्ट्स मिलती हैं फ्लोर तक जाने के लिए। ये लिफ्ट आपको बेसमेंट भी लेके जाती हैं, टेरेस भी लेकर जाती हैं, और हमारे 1 2 3 4 फ्लोर्स पे भी लेकर जाती हैं। जो गेस्ट आएंगे हमारे वो कहाँ जाएंगे, वो यहाँ बैठेंगे आराम से। वेटिंग एरिया उनके लिए बना के दे रखा है लाउंज जैसा पूरा, तो उनको भी एक अच्छी फीलिंग आएगी। ऐसा नहीं कि बेचारे खड़े खड़े ही निकल गए। राइट हैंड साइड में देखते हो यहाँ पे आपकी गाड़ी फिक्स स्पॉट पार्किंग लगी हुई है, ठीक है। पीछे आप देखते हो वहाँ पे भी आपके डेडिकेटेड स्लॉट्स अलॉटेड है। आ जाइए चलते हैं ज़रा ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिस इज़ अ इंडिपेंडेंट यूनिट। हालांकि जितने भी सॉलिट्यूड एंड जेम्स के लेआउट आप देखोगे उसके अंदर आपको एक फ्लोर पे 2 फ्लैट्स मिलते हैं और एक फ्लोर पे 2 लिफ्ट्स भी मिलते हैं। 2 फ्लैट होने का बेनिफिट भी है, 2 लिफ्ट्स एंड स्टेयरकेस मिल जाता है 2-2। बट यहाँ पे आपको सिंगल यूनिट वाला बेनिफिट मिल रहा है, तो अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। इन पर्टिकुलर जनाब को जो यूनिट की पसंद थी उनकी वो ऐसा था कि उनको इंडिपेंडेंट यूनिट चाहिए थी, तो उन्होंने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया और सलाहकार ने पूरी मदद करी उनके टेस्ट के हिसाब से उनकी प्रेफर्ड यूनिट को चूज़ करवाने में। हाँ, हमारे पास ये शक्ति होती है कि हम आपको बिल्कुल सबसे बढ़िया प्रोडक्ट कौन सा है, सबसे अच्छी फेसिंग कौन सी है, सबसे अच्छा फ्लोर कौन सा है, सबसे अच्छा लुक एंड फील कब आएगा, सबसे अच्छी रीसेल मार्केट में वैल्यू कैसे मिलेगी उस प्रोडक्ट की, वो एक्सपर्टीज़ हमें होती है। भाई हमारा काम है ये, हमारा मतलब लगभग आप देखते हैं तो हमने ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा खासा टाइम इन प्रोडक्ट्स को देखने समझने में दिया होता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आपको कोई बीमारी हो, जब आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, तो आप पर्टिकुलरली उसी टाइप के व्यक्ति के पास जाइए जो आपको एक सुझाव दे सकता है जो आपके लिए काम करे। एक ऐसा सुझाव नहीं जो आपके लिए काम ही ना करे। मतलब डॉक्टर से दवाई लीजिए और ठीक हो जाइए। अगर आप किसी रैंडम बंदे की सलाह पे चलेंगे तो आपको रिजल्ट्स वो नहीं मिल पाएंगे जो मिलने चाहिए। खैर, बात करते हैं हमारी इस प्रॉपर्टी की। इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको सबसे पहले एंटर होते ही आपका लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस मिलता है। क्रॉस वेंटिलेटेड यूनिट है, दोनों तरफ से ओपन रहेगी। फ्रंट में आपको लगभग 30 फुट के आसपास का स्पेस मिलता है जस्ट आपकी प्रॉपर्टी के बाहर, और बैक साइड में लगभग 18 फुट का स्पेस मिलता है। तो ये है इसके अंदर क्रॉस वेंटिलेशन का सिनेरियो। बाकी आप देखोगे तो साइज़ काफ़ी अच्छा है। एक बेडरूम वो है, एक बेडरूम इधर है। सेंटर में हमारा पूरा का पूरा किचन स्पेस आ जाता है। पीछे की तरफ एक यूटिलिटी बालकनी है जो हमारे दोनों बेडरूम से कनेक्ट होती है। इस तरफ बात करते हैं तो दिस इज़ योर बेडरूम नंबर 1 एंड सामने हमारे पास एक बड़े साइज़ की बालकनी आ जाती है। ये इस प्रॉपर्टी का लेआउट रखा गया है। मैं आपको डायमेंशंस बता देता हूँ, डायमेंशंस क्लियरली आप समझ पाएंगे। सामने वाली वॉल से इस वाली वॉल तक अगर आप देखते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 10 फुट कुछ इंचेस, 10 फुट 3 इंच का स्पेस होगा। और अगर हम इसे यहाँ से काउंट करते हैं तो ये आपको मिलता है 1 2 3 4 5 6, यानी कि लगभग 18 फुट का स्पेस आपको मिलता है यहाँ से लेकर सामने की ओर, जो कि बहुत ही बढ़िया है अपने लिविंग एंड डाइनिंग को सेटअप करने के लिए। सबसे पहले फ्रंट देख लेते हैं हमारी प्रॉपर्टी का कैसा दिखता है। तो जब आप यहाँ से देखोगे सामने तो आपको ये बड़ी सी स्लाइडिंग डोर विंडोज़ देख रही होगी। यहाँ से जैसे बाहर आओगे ये हमारा पूरा का पूरा बालकनी स्पेस है,
ठीक है जी, ये हमारी बालकनी आ जाती है। इसमें आपने जो चौड़ाई देखी है यहाँ से लेकर वहाँ तक, तो इसमें आपको ये चौड़ाई मिलती है लगभग 4.5 या 4.25 फुट के आसपास, और जो इसकी टोटल आप लंबाई देखते हैं ये आपको मिलती है लगभग 14 फुट के आसपास। इसके अलावा भी एडिशनल स्पेस है, अगर आप सामने से देखते हैं इस तरफ, तो ये एडिशनल स्पेस को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अपनी एडिशनल जो यूनिट्स होती हैं ना हमारी एसी की एक्सटर्नल यूनिट्स, उन्हें यहाँ पे प्लेस करा जा सकता है, तो ये उस पर्पज़ से आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। सामने आप देखते हो काफ़ी चौड़ा स्पेस आपको मिलता है, पूरा 30 फीट के आसपास का स्पेस है। और जैसा कि आप देख सकते हैं सामने फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ से आप अपनी पार्किंग्स को लगा सकते हैं। फ्रंट वाले लोग जैसे फ्रंट से जाते हैं और वहाँ से अपनी गाड़ी को पार्क कर लेते हैं और वहीं से सामने की ओर आगे निकाल लेते हैं, और जो बैक साइड वाली जिनको पार्किंग अलॉट है वो अपना बैक साइड 18 फुट वाली साइड से एंटर करते हैं और वहाँ से अपनी गाड़ी को निकाल लेते हैं। तो किसी को किसी की पार्किंग या गाड़ी के साथ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत थॉटफुल तरीके से बनाया था प्रोडक्ट, और कहीं ना कहीं यही इसकी सक्सेस का बहुत बड़ा राज भी है, क्योंकि गाड़ी आगे पीछे लगाना निकालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और अगर हम ग्रीनरी की बात करते हैं तो मैं यहाँ से एक बार आपको पूरा कैमरा घुमा के दिखाता हूँ। आप देखो एक बार सामने कितनी बढ़िया लुक एंड फील है। आपके जो बच्चे हैं वो अच्छा महसूस करते हैं इस तरह की लोकेलिटी में। सेफ्टी सिक्योरिटी वाइज बहुत ही अच्छी सेफ्टी सिक्योरिटी है, JLL पूरा मेंटेन करता है यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी को। और बहुत सारे अच्छे वेंडर्स हैं जो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इन सभी सोसाइटीज़ में आपको कुछ इसी तरह का लुक एंड फील मिलता है। आते हैं थोड़ा सा आगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो कॉमन पार्ट है वो कैसा दिखता है। तो गाइज़ इधर देख लीजिए एक बार, ये हमारा किचन स्पेस है। ये किचन स्पेस आपको यहाँ से सामने की ओर 12 फुट का स्पेस देता है, और यहाँ से इस तरफ आपको पूरा 6 फुट का स्पेस देता है। तो ये 12 बाई 6 का स्पेस है जो हमारे किचन में हमें मिलता है। और नीचे आप देखते हैं तो ये सारा का सारा काम आप करवा सकते हैं या फिर करा ऑप्शन भी ले सकते हैं। अब वो टोटली डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, उस टाइम पे क्या ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे आपके पास रेफ्रिजरेटर की डेडिकेटेड लगाने की जगह आ जाती है यूनिट को, और यहीं से हम अपनी ये जो बालकनी है जो हमारे पीछे वाले दोनों रूम से कनेक्ट होती है, इसको एक्सेस करा जा सकता है। मैं आपको बेडरूम से लेकर चलूँगा, तब आप इसको देख लीजिएगा। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। समझ पा रहे हैं आप कि प्रोडक्ट को सही तरीके से बनाना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना उसकी मार्केटिंग और जितना उसकी प्रमोशन करना ज़रूरी है। यहाँ पे आप देखते हो तो 3.5 BHK हम इसे क्यों बोलते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे हमारे पास ये जो स्पेस है, आप चाहो तो इसे अपने स्टडी के तौर पे सेटअप कर सकते हो, आप चाहो तो इसे अपने पूजा रूम के तौर पे भी सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो टोटल स्पेस मिलता है ये 5 फुट का स्पेस है, और गहराई आप इसकी देखते हो तो ये लगभग 8 फुट का स्पेस है। 5 बाय 8 का ये वाला स्पेस आप यूज़ कर सकते हैं अपने दोनों पर्पज़ से। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये है हमारा बेडरूम नंबर 1 एंड बेडरूम नंबर 2। आइए चलते हैं हमारे सबसे पहले इस वाले बेडरूम में। ये जो हमारा बेडरूम है इसमें वेंटिलेशन अच्छा है, स्पेस अच्छा है, और आप बेड लगाने के बाद भी कहीं से भी स्पेस क्रंच महसूस नहीं करोगे। और पूरी इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, लगभग 60 एकड़ में बनी हुई है, जिसमें 30 एकड़ हमारा सॉलिट्यूड है और 30 एकड़ हमारा जेम्स है, यानी कि 30 एकड़ में M3M एंड 30 एकड़्स में हमारा स्मार्ट वर्ल्ड। तो M3M एंड स्मार्ट वर्ल्ड दे बोथ आर यूनाइटेड, एक तरह से वो एक ही कंपनी के दो अलग अलग भाग हैं, डिवीज़न है। तो आप उन दोनों में से जिनके भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं आपको एक अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जिन लोगों ने प्रॉपर्टी 6,000 रुपये स्क्वायर फीट के प्राइस पे परचेज करी, उनको जब 12,500 रुपये स्क्वायर फीट का अप्रिसिएटेड प्राइस मिला, तो ऑलमोस्ट उन्होंने प्राइस लॉन्च के टाइम पे जो बुक करा वहाँ से उनको डबल का अप्रिसिएशन हो गया। आप रेंटल इनकम फेच करके कभी भी इतना पैसा नहीं निकाल सकते हैं जितना आप एक फ्रेश के अंदर पार्टिसिपेट करके 2 साल 3 साल रिटेन करने के बाद में एग्जिट करके कमा सकते हैं। और जिस प्रोडक्ट की GIC की मैं बात कर रहा था उसमें अगर आप 2.5 BHK बुक करना चाहते हैं स्मार्ट वर्ल्ड का, तो आपको मात्र 22 लाख रुपए देने हैं। 22 लाख रुपए के अंदर आपने प्रोडक्ट को बुक कर लिया उनके एक पेमेंट प्लान के तहत, 1585 वाला जो पेमेंट प्लान है, और सीधा आपको फिर नेक्स्ट पेमेंट करनी है 3.5 साल बाद। तो आप खुद सोचिए ना, 3.5 साल बाद आपका 22 लाख तो ऑटोमेटिक तब तक 24 लाख रुपए तो आपको कमा के दे चुका होगा। और कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं है ऐसा जहाँ से आप इतना अच्छा पैसा कमा सकते हैं। GIC की बात करते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पे कॉल कर लेना।
साइज़ की बात करते हैं। साइज़ आपको यहाँ से यहाँ तक 10 फुट का मिलता है। सामने से इधर की तरफ आप देखते हो 1 2 3, ये मतलब आपको पूरा यहाँ पे जो साइज़ मिल जाएगा में मिल जाता है आपको 14 फुट का। 14 बाय 10 का साइज़ आ रहा है हमारा बेडरूम का। इस तरफ आप देखते हो तो यहाँ पे आपका जो वार्डरोब है बनने के बाद भी पूरा स्पेस यहाँ पे हमें अप्रॉक्सीमेटली 12 बाय 10 का पूरा स्पेस आप यूटिलाइज़ करोगे अपने लिए। इस तरफ हमें अटैच वॉशरूम मिलता है। इस अटैच वॉशरूम के डायमेंशंस पूरे 6 फीट इस तरह से मिलेंगे आपको, और चौड़ाई जो है यहाँ पे पूरी 5 फीट मिलती है। ये हमारी वैनिटी के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है। इधर हमारे कमोड की प्लेसमेंट है, सामने वेंटिलेशन के लिए स्कोप दे रखा है, और ऊपर हमारे जो गीज़र हैं उनको ऊपर ही छुपाया जा सकता है हमारी सीलिंग के अंदर। ये हमारी यूटिलिटी वाली बालकनी है, यानी कि बैक साइड वाली बालकनी है। इसको किस तरह से प्लान करा गया है, इसकी चौड़ाई बहुत अच्छी रखी हुई है, पूरी 6 फीट की। इसकी लंबाई आप देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक आपको लगभग 12 फुट का या 13 फुट का स्पेस मिलता है। 6 6 12 13 या 14, तो आप 14 बाय 6 की मान के चलो ये वाला बालकनी आपको मिलता है। और इसमें आप अपनी वॉशिंग मशीन, टैप, सॉकेट, ड्रेनेज, ये सारा प्लेसमेंट। पीछे वाली बिल्डिंग से अगर हम अपनी बिल्डिंग का स्पेस देखते हैं तो अगली बिल्डिंग का भी बैक पोर्शन ही यहाँ पे आता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो पूरे टाइम यहाँ पे टंगे या खड़े रहेंगे, ये वाली चीज़ भी बढ़िया हो जाती है। नीचे आप देखते हो तो नीचे ये वही वाला स्पेस है एक तरह से, जिनको बैक साइड की पार्किंग मिली होगी वो यहाँ से अपनी गाड़ी को निकालेंगे, लगाएंगे। नीट एंड क्लीन पूरी की पूरी सोसाइटी है। स्मार्ट वर्ल्ड, M3M, ये दोनों अपने प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन रखते हैं, और आफ्टर सेल सर्विस भी आपको अच्छी मिलेगी। प्राइस एप्रिसिएशन बहुत अच्छा कमाएंगे। रेंटल इनकम की बात करते हैं तो ये इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपको कहीं ना कहीं 38-40 हज़ार रुपये तक का रेंटल दे रही हैं, और जो कि एक बहुत अच्छा रेंटल है। लेकिन हाँ, वही रेंटल अगर पूरे साल का कैलकुलेट करा जाए तो रेजिडेंशियल के अंदर जो 3% का हमारा रेंटल आता है, 3% से ज़्यादा का नहीं आता है। कमर्शियल के अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आ जाते हैं, और फ्रेश में अगर आप एंटर करते हो तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं साइज़ 12 फुट है, 10 फुट, 12 बाय 10 का रूम नंबर 2। इधर हमारे पास वार्डरोब है, एक अटैच वॉशरूम है। आइए, ये हमारा अटैच वॉशरूम है जिसके अंदर अगेन आपको सिमिलर साइज़ मिलता है 6 फीट बाय 5 फीट का। और यहाँ से हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अरे मैं आपको एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, इधर आओ। देखो क्या होता है ना, जब आप किसी लोकल डेवलपर से चीज़ें खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं वो ब्रांड कॉन्शियस नहीं होते हैं। एक बार आप आगे लाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो आप, ये वाले ब्रांड का नाम आपने कई बार देखा होगा, सीमेंस। यहाँ पे इस ब्रांड की पूरी इलेक्ट्रिकल फिटिंग है। आप ये अगर बोर्ड बॉक्स भी देखते हो ना, MCB डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, माइक्रोटेक कंपनी का इन्होंने यूज़ करा हुआ है। तो ब्रांड को लेने का यार फ़ायदा ये होता है, ब्रांड के साथ आप जाओगे, ब्रांड अपनी रेपुटेशन के चलते ना आपको प्रोडक्ट ऐसा देता है कि आपको लॉन्ग रन में कोई दिक्कत ना आए। आप उसे किसी भी पर्पज़ से परचेज़ कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, चाहे रिटेन करने के पर्पज़ से, यानी एंड यूज़ के पर्पज़ से। ये है फाइनली हमारा रूम नंबर 3। इसमें भी डायमेंशन आपको यहाँ से यहाँ तक मिलते हैं 10 फीट के, और यहाँ से यहाँ तक आपको मिलते हैं पूरे 11 फीट के। ये हमारा रूम नंबर 3 है। इसमें भी हमें अटैच वॉशरूम एंड वार्डरोब के लिए स्पेस मिलता है। यहाँ पे आपका वार्डरोब आता है, और ये हमारा वॉशरूम आ जाता है। आइए देख लीजिए, ये हमारा वॉशरूम है लास्ट वाला। इसके अंदर भी आपको जो गहराई है पूरी 6 के आसपास की हो गया, आई बिलीव 7 फुट की गहराई है पूरी। चौड़ाई आप देखते हैं तो लगभग 5 फुट की चौड़ाई है। तो यहाँ पे हमारी शाफ्ट है जो ऊपर जाती है वेंटिलेशन के लिए, और छत के ऊपर भी एक डेडिकेटेड स्पेस दे रखा है। पूरी मार्किंग कर रखी है, पार्किंग की मार्किंग कर रखी है। पार्किंग आपने हमारे इंट्रो में ही देख ली होगी, मतलब शुरुआती स्टेज में ही देख ली होगी। तो हमारा जो नीचे का स्पेस है उसको दिखाने से पहले मैं यहाँ पे एक बार, अगर आप लीव करके जाना चाहते हैं वीडियो को, तो एक चीज़ आपको बता दूँ दोस्तों, किसी भी प्रॉपर्टी में बिल्कुल आंख बंद करके कूद जाना एक सही डिसीजन नहीं होता है। किसी भी प्रॉपर्टी में आप पैसा लगाने जा रहे हो, अल्टीमेटली आप पैसा लगाते हो एप्रिसिएशन के लिए, एक अच्छा सा आपको रिटर्न मिल पाए उस प्रॉपर्टी से, चाहे वो रेंटल की एवज में हो, चाहे वो प्राइस एप्रिसिएशन के एवज में हो। दोनों ही चीज़ों में आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये होना चाहिए कि आपका पैसा ग्रो किस में ज़्यादा अच्छे से हो रहा है, किस में आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। उसके लिए
बैठ के शांति से थोड़ा वक्त निकाल के, हड़बड़ी में आप फ़ोन करके पूछते हो कौन से मैं पैसा लगा दूँ, या मैंने आपकी वीडियो देखी थी मैंने यहाँ पैसा लगा दिया, मैं क्या कर पाऊँगा उसके अंदर, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। उस केस में आपने जो आपके मन से डिसीजन लिया हुआ है वो टोटली आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि एक सलाह मशवरे के साथ सही चीज़ ली जाए, कहाँ अच्छा पैसा बन सकता है, कम से कम पैसा 10, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, व्हाटसोएवर, लोएस्ट से लोअर अगर आप टिकट साइज़ भी देखते हो, वी हैव ऑल दी ऑप्शंस। इस रूम के बाहर ये वाली विंडो आपको मिलती है। आइए अब चलते हैं हमारी छत देखने। तो हमारे छत यानी कि टेरेस पोर्शन को एक्सेस करने के लिए हम चलेंगे सीधा छत के ऊपर। छत तक जाने के लिए भी हमें लिफ्ट हमारी लेकर चलेगी, तो ऐसा नहीं है कि 4th फ्लोर पे जाना है और 4th फ्लोर पे जाने के बाद में हमें हमारे छत को एक्सेस करने के लिए एक जीना और चढ़ना पड़ेगा। डायरेक्टली आपकी टेरेस पे ही आपको ये लेकर जाएगी लिफ्ट, और टेरेस से भी पूरा का पूरा इंटरकनेक्टेड सारे के सारे टावर्स हैं, तो वहाँ से आप चाहो तो स्काई वॉक की तरह अपना इवनिंग वॉक एंड ऑल कर सकते हो। ये आ गए हम हमारे टेरेस के ऊपर। टेरेस में खोल देता हूँ इस तरफ आकर। आइए, आ जाइए दोस्तों। ये ऑटोमेटिक डोर क्लोज़र लगा हुआ है इसके ऊपर। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हमारे पास एक डोर लगा हुआ है, और ये है हमारी पूरी की पूरी टेरेस। ये इंटरकनेक्टेड कैसे है और छत के कैसे पोर्शंस हैं वो बता देता हूँ। ये मार्किंग आप देख रहे हो, तो दिस मार्किंग इज़ फॉर अ डेडिकेटेड यूनिट। नीचे आपकी अगर एक यूनिट है तो आपके पास एक छत का पोर्शन है, और वहाँ पे आपकी पोर्शन की नंबरिंग मेंशन होती है। ये सेकंड जो हमारे इस बिल्डिंग में बंदा रहेगा उसकी छत का पार्ट हो गया, ये हमारी थर्ड पार्ट हो गया, और ये हमारा 4th पार्ट हो गया। तो एक तरह से 4 ओनर्स हैं, 4 हमारे छत के टुकड़े हो गए। बाकी जैसा मैंने आपको बताया था ना कि एक टावर पे हर फ्लोर पे 2 फ्लैट होते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि छत के 8 हिस्से होते हैं, 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8, ये हमारा उस तरह का पोर्शन है। और ये छत जो हैं इंटरकनेक्टेड होती हैं, तो आप इन पे वॉक एंड ऑल कर सकते हो। ये कुछ इस तरह से होता है हमारा।